आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिण प्रांत में एक अनुपम नगर बसा हुआ था। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी घरवाली का नाम था धुंधली। धुंधली जो नाम से धुंधली और आचार विचारों से भी धुंधली थी। लेकिन ध्यान रखना, लिख रहे हैं हमारे विद्वान, वो कैसे आ जाते ब्राह्मण थे, कैसे? अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे विधि गति काऊ ने नहीं जानी। सुरानी भैया हो आत्मदेव ब्राह्मण के महलों में धुंधली नाम की रानी निवास करती थी। अरे करम ने लयो रे लपेटाए, अरे करम ने लयो लपेटाए, जाको सुनो पड़ो रमा सजनो नहीं मेल में बेटाए। पिता का कर्ज होता है, जब तक एक संतान पैदा नहीं हो जाती है तब तक पिता का कर्ज रहता है। और इसी श्रृंखला में ये पुष्पहार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। खैर हमें नाम तो नहीं मालूम है, भगवान से हम यही आराधना करते हैं कि सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सत्मार्ग की तरफ ले आता रहे। गुर बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, गज सुनो बिन दंत हंस बिन सागर सुनो। संत बिना एक कुटिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो, कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरवर सुनो। अरे धारा नैननु बहियाती है, पे सकलमते जाती है। ध्यान रखना, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो थे उनके महलों में जब रानी के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन ध्यान रखना जब कोई संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं कि एक संतान पैदा है जाए। लेकिन परीक्षित महाराज अगर संतान पैदा है जाए तो औलाद के कर्म ने देख देख के माता पिता फिर दुखी होते हैं। ऐसी औलाद को सातों जन्म नरक भोगना पड़ता है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो दुखी रहने लगे थे। तो विचार कर रहे हैं कि अब मैं जंगल में जाऊंगा, अब मेरा इस धन धाम से मोह हट गया है। क्यों? कि महलों में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो ध्यान रखना, जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण दुखी हुए हैं
तो जंगल में जब मरने के लिए चले हैं तो ध्यान रखना कितना कर्म किया है एक संतान न होने की खातिर। धोती खोली शीशते और वो फंदा लयो बनाई के, एक पेड़ में कस दयो और गले में लो लटकाए के। ध्यान रखना जो धोती को बांधे हुए थे शर्तें, आज उस धोती को खोल करके और फंदा बना करके एक वृक्ष में जंगल में जा करके और गर्दन में लटका करके मरना चाहते थे। गल में फंदा डार के और आंसू रहे बहाई के, बाई वृक्ष के पास में एक गए महात्मा आए के। ध्यान रखना आत्मदेव ब्राह्मण जब आत्महत्या करना चाहते थे तब तक एक ब्राह्मण साधु आए हैं, एक महात्मा आए हैं। लेकिन ध्यान रखना हमारे नौजवान भाई बंधु बैठे हुए हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में संकेत कर रहे हैं कि नहे दरिद्र सम दुख जगमाही और संत मिलन सम सो सुख नाही। दरिद्रता के समान तो कोई दुख नहीं है, और अचानक किसी साधु के दर्शन हो जाए, किसी संत के दर्शन हो जाए तो ध्यान रखना उसके समान कोई सुख नहीं होता है। तो एक ब्राह्मण देवता जब मरना चाहते थे तो महात्मा जी जब आए हैं तब कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम मरना क्यों चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आया हूं जंगल। महात्मा ने कहा कि एक संतान की खातिर और तुम जीवन लीला समाप्त करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मरना समस्या का हल नहीं होता है। मरना समस्या का हल नहीं होता है। तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हुई है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। आज महात्मा ने एक फल निकाल करके दिया है और फल निकाल करके साधु ने दिया है, और तब कहा क्या है ब्राह्मण ने, कैसे? अरे जा फल कूल जइयो, जा फल कूल जइयो, अरे ब्राह्मण पत्नी जाई कवैयो, जा फल कूल जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खेलैयो, जा फल कूल जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खेलैयो। चापल को दुल्हने खाई लेगी, चापल को रनिया खाई लेगी, अरे निश्चित बेटा वो जाई देगी, निश्चित बेटा वो जाई देगी। सुनो, इस फल को ले जाओ और जाकर के अपनी रानी को खिला देना, उसको खाने से जरूर संतान पैदा होगी, और अगर जा खाए तो संतान पैदा न हो, आई फिर मरी जइयो, आई फिर मरी जइयो, अरे ब्राह्मण पत्नी जाई कवैयो, आई फिर मरी जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खेलैयो, जा फल कूल जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खेलैयो। चपल को ले
भागवत महापुराण की। ध्यान रखना, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बता रहे थे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जब उस साधु के फल को लेकर के आए हैं, लेकिन ध्यान रखना फल को लेके आए, घर में आए के अपनी रानी धुंधली को दे दिया और कह दिया कि इसको खाने से तुम्हारे संतान पैदा होगी। साधु ने फलू दो और वह फलुआ लेके आए, लेकिन घरवाई तो धुंधली है, नाम से भी धुंधली और अकल से भी धुंधली है। ध्यान रखना। और रानी ने हाथ में फल तो ले लो, लेकिन विचार क्या कर रही है कि जब फल अगर मैं खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा, और गर्भ रहेगा तो उधर भर जाएगा। गांव में लग गई आग और क्या उधर आएंगे चोर और सब भाग जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगा। धुंधली जब सोच विचार कर रही तो धुंधली की एक सौतेली बहन और थी। बान की जीजी तू काय के लिए चिंता कर रही है, ऐसो करिए मैं गर्भ है और मैं जब संतान पैदा है जाए तो मैं तो पकड़ा दूंगी, सुनता है दिखाई दिए जब भले काय के लिए खाई रही है। लेकिन ध्यान रखना, आज रानी धुंधली ने फल को खाया नहीं। देखो उसने दो कपट किए हैं। पहली बात तो ये थी कि साधु के वचन पे विश्वास नहीं किया, और दूसरी बात ये थी कि अपने पति से बात को छुपाई। आज वो रानी कर्म कौन सा कर रही है धुंधली, कैसे? अरे सोच समझ के दुल्हन ने और फलुलीनो तो बकाई रे। अरे सोच समझ के रानी ने और फलुलीनो तो बकाई रे। अरे भीतर भवन भीतर आई, सैया को नहीं बताई रे। धुंधली ने उस फल को ले जाकर के महलों में रख दिया। अरे भीतर भवन में जाए धरो, सैया को नहीं बताई रे। अरे संध्या को जाए समय भयो तब राती गिरिया छाई रे। सबरी रात चाय पीती गई और सुनो सभा चलाई रे। अरे भोर भोरा रो समय भयो कथा की ओट कर लाई रे। अरे कैया बंद रही द्वारे पे, चारों डाल में आई रे। अरे साधु ने जो पल तीनों गाय कुत्ता हवाई रे। की क्या रखना, आज रानी धुंधली ने उस फल को खुद नहीं खाया। सुबह के वक्त जब गैया को चारा डालने के लिए चली है तो उसको छिपा करके गाय को डाल दिया। राजी है तो करो रचैया, अरे रही गैया करवती गैया।
ध्यान रखना सोनका ऋषियों, आज जो फल जो साधु ने दिया था, आज रानी धुंधली ने उस फल को जाकर के गाय को खिला दिया। अब जैसे थोड़ा समय व्यतीत हुआ और इधर में धुंधली की जो सौतेली बहन थी, उसके जो पुत्र पैदा हुआ उसको ला करके धुंधली को दे दिया। ध्यान रखना, जो सौतेली बहन थी उसने पुत्र को दे दिया, उस पुत्र का नाम रखा गया था धुंधकारी। और इधर में ठीक 3 महीना पीछे थे ब्यानी गाय। गाय जो ब्यानी है तो गाय के संतान कैसी जन्मी है? गैया ब्याई गई द्वार पे और सुनो लगा कर ध्यान, बेटा जन्मो गायनी ताके गैया जैसे कान है। शरीर जो था वो सारा मनुष्य का था, लेकिन जो गाय के कान जो थे वो गाय के समान थे। ये श्रीमद् भागवत कथा में भी चित्र आया है, अगर कहो देखना हो तो दिखा भी सकते हैं। सुंदर जाको बदने और श्यामल जाको पर नाम धरो जब सोधिकी और उधर तीनों को कर रहे। ध्यान रखना, जो गाय के संतान जन्मी उस पुत्र का नाम रखा गया था गोकर्ण। गोकर्ण। लेकिन ध्यान रखना, सोबत का असर कितना होता है। कैसे? धुंधकारी जो था वो वेश्याओं की संगति में चला गया और गोकर्ण जो था वो साधुओं की संगति में चला गया। ध्यान रखना, धुंधकारी वेश्याओं के साथ में रहता था, मदिरा पान करता था। धीमे धीमे करके एक दिन की बात है, धुंधकारी अपनी मैया को धुंधली को सताने लगा है। मैया, अच्छा तुमने एक बात तो देखी होगी, बड़े बूढ़े जितने बैठे बाप की कमाई को 100 को नोट औलादे ये रुपया लगत हुआ लगत होगा ना लगत हो। और जब बे अपने आप कमाओ जाते है तब मालूम पड़ते। तो ध्यान रखना, धुंधकारी जब वेश्याओं की संगति में चला गया तो जितनी भी संपत्ति थी पिता की कमाई हुई सबको वेश्याओं में बर्बाद करता रहा। सोबत का असर इतना होता है। अंत में जब कछु नहीं बचो, एक बात और तुमने देखी होगी, औलादे कितना विश्वास देखो, कितने तुम्हें किस्म खा दियो तो औलादे जो कभी डोकर जब बकसा में कछु न कछु हो जाए बकसा में। तो धुंधकारी जब संपत्ति को जब बर्बाद करता रहा तो एक दिन की बात है, साधु जो थे आत्मदेव वो जंगल में चले गए थे और धुंधकारी अपनी मैया धुंधली को सताने लगा है। कैसे? अरे जब बेटा रो ऐसा अपनी मैया ते कह रहा हूँ मैया जितना वो धन हो तो क्या पाए वो लाके दे हमें, लेकिन मैया मना कर रही है बेटा जितनी बार संपत्ति हथियार सब तेरे बर्बाद कर दी।
बेटा अब मेरे पास में कछु ना है, बिल्कुल नहीं। अरे तब रात अंधेरिया चाई ताकन तो समनो रहो रे सताई। अंधेरिया बाज रही है, सोना ने जननी खूब सताई, बाजत जाई रही है मार्ग में, कुआ केल न परोए लखाई। अरे पाई में जननी जाए गिरी और जय गुरु महाराज सिंह बताई। अरे जे संतनों ने समझाई है तो मोती मात ने पाई है। ध्यान रखना सोन का ऋषियों, आज जैसे ही मैया धुंधकारी बेटा धुंधकारी अपनी महतारी को जब सताने लगा है, तो मैया रात्रि का समय जब भाग रही थी तो धुंधकारी पीछे से भाग रहा है। तो रात्रि के समय एक कुआं में जाकर के मैया धुंधली जब गिरी है, तो कुआं में गिरने से मैया की जब मृत्यु हुई है। ध्यान रखना, गोकर